उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल देर शाम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा था और अब बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि जब इस्तीफा दिया था जगदीप धनखड़ ने, उसके बाद उन्हें मनाने की कोशिशें हुई थी। जगदीप धनखड़ लेकिन इस्तीफे पर अड़े रहे और इसीलिए आज दोपहर 12 बजते गृह मंत्रालय की तरफ से वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसकी ठीक दोपहर 12 बजे राज्यसभा की जब एक बार फिर आज कार्रवाई शुरू हुई तो सदन को ये सूचना दे दी गई। आवश्यक सूचना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। ये आवश्यक सूचना सदन को दे दी गई है, मतलब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार। लेकिन सवाल बड़ा इस बात को लेकर है कि वो आधार जो जगदीप धनखड़ ने कल देर शाम जब अपना इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफे वाली चिट्ठी में लिखा, स्वास्थ्य की जो वजह बताई, उसको लेकर कई तरीके के सवाल हैं और किसी के भी हलक के नीचे ये वजह उतर नहीं रही कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। क्योंकि कल दिन भर मॉनसून सत्र का पहला दिन था, दिन भर पूरी तरीके से एक्टिव जगदीप धनखड़ नजर आ रहे थे। और इतना ही नहीं, वो सत्ता पक्ष के साथ कल जो दो ऐसे मामले बताए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं समझिए कैसे पटकथा जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की लिखी गई, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहा है। एक तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब चेयर पर सभापति मौजूद थे जगदीप धनखड़, बावजूद इसके कल जो नेता सदन है जेपी नड्डा, उनकी तरफ से सदन में खड़े होकर कह दिया गया, जब विपक्ष के सांसद सदन में अपनी बात रख रहे थे, कुछ शोर शराबा हो रहा था कि आप लोग जो कह रहे हैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में वही जाएगा जो मैं कह रहा हूं। मतलब उन्होंने खुद ही ये बात कह दी, जो एक तरीके से सीधे सीधे चेयर के लिए चुनौती थी। ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर खुद जेपी नड्डा की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया और जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि वो विपक्ष के जो सांसद शोर शराबा कर रहे थे उसको लेकर उनकी तरफ से कहा गया और कोई चेयर का अपमान करने के लिए इस तरीके का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं दिया गया। अच्छा, दूसरा ये मामला गिनाया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ की तरफ से कल शाम 4:30 बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है बीएसी, उसकी बैठक बुलाई गई थी। अब जब बीएसी की बैठक होती है और सभापति बुलाते हैं तो फिर उसमें सत्ता पक्ष की मौजूदगी तो बनती ही है हर हाल में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सत्ता पक्ष उससे गैर हाजिर हो जाए, लेकिन कल ऐसा ही हो गया। सत्ता पक्ष बीएसी की बैठक से गायब। ना तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे और ना ही नेता सदन राज्यसभा के जेपी नड्डा पहुंचे। और इसको लेकर भी ये कयास लगे कि साहब ये देर शाम जो इस्तीफा सामने आया है, दरअसल उसकी स्क्रिप्ट कल दिन में ही लिखना शुरू हो गई थी। लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये खटास इतनी बढ़ जाएगी, जैसा कि अब कयास लग रहा है कि ये मामला पूरा का पूरा खराब सेहत का नहीं है, बल्कि ये मामला पूरा का पूरा खराब रिश्तों का है सत्ता पक्ष और जगदीप धनखड़ के बीच। ऐसे कयास लग रहे हैं। इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और घेराबंदी अब सत्ता पक्ष की विपक्ष की तरफ से की जा रही है। आज भी जब राज्यसभा को दोपहर 12 बजे ये सूचना दी गई, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मान्य है, स्वीकार कर लिया गया है, तो विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा करना शुरू किया और इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, इस्तीफा कल देर शाम दिया गया, इस्तीफा आज स्वीकार कर लिया गया। जो कहा जा रहा था कि अभी तक प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वो औपचारिकता निभा दी, सोशल मीडिया पर उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। आपको क्या लगता है लेकिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर जो सियासत कल से शुरू हुई थी, अब इस सब तब्दीलियों के साथ उस पर विराम लगेगा या फिर अब असली तनातनी की शुरुआत होगी? आशीष। नहीं, विराम तो लगता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि और ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से ऑपोजिशन इसको हाउस में उठाने की कोशिश करेगा ताकि सरकार को घेरा जा सके। कई ऐसे उनके पास उदाहरण है जिसको लेकर के सवाल कांग्रेस पहले से खड़े कर रही है। कुछ जिक्र हम भी लगातार स्टूडियो में कर रहे थे, जिस तरह से कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा ने जिस तरह से उन्होंने कल ये कहा कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड जाएगा और
बाकी आपकी कही बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, जबकि खुद जगदीप धनखड़ चेयर पर बैठे हुए थे। इसके अलावा बीएससी की मीटिंग को लेकर के जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जेपी नड्डा दोनों उस मीटिंग में नहीं गए। जिस तरह से उन्होंने, मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था रोमाना, उन्होंने कहा कि जितने घंटे का आप ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन चाहते हैं वो मैं करवाने के लिए राज़ी हूँ। उसको लेकर के जिस तरह से तलखी थी, नाराज़गी थी सत्ता पक्ष में, और अब जो कुछ जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है कल शाम से लेकर अब तक, जिस तरह से इस पर पूरी की पूरी सरकार की तरफ से खामोशी थी, कई घंटे बीत जाने के बाद अब जाकर के उनका इस्तीफ़ा कबूल हुआ है। जिन परिस्थिति में ये इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, जिस तरह से सोशल मीडिया पे डाला, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और इन्हीं सवालों को लगातार ऑपोजिशन रेज कर रहा है। एक के बाद एक जिस तरह से हाउस की सिटिंग को एडजर्न करना पड़ रहा है ऑपोजिशन के हंगामे, वो अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्टिव है। वो कहता है कि ऑपोजिशन इस मसले को छोड़ने वाला नहीं है। निश्चित एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।